टाइम्स नाउ ने सुशांत के कुक नीरज का एक इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू को आपने भी देखा होगा, लेकिन उसकी कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बात तो उन्होंने उस इंटरव्यू में ये कबूल की है कि सुशांत को ड्रग्स दिए जाते थे और शौविक, मिरांडा और दिपेश उन्हें ड्रग्स देते थे। रिपोर्टर ने जब उनसे 8 जून के बारे में ये पूछा कि 8 जून को क्या झगड़ा हुआ था रिया और सुशांत के बीच, तो उन्होंने कहा कि वो ऊपर उनका रूम था और वहाँ से हमें नहीं पता कि उनके बीच क्या हुआ। हमें तो उन्होंने आकर कहा कि मेरे कपड़े पैक कर दो और मैं जा रही हूँ। इससे जो मेरी समझ में आया वो ये कि ऊपर के कमरे की आवाज़ें नीचे तक नहीं आती थी और ये नीचे रहा करते थे जो घर के नौकर हैं। अब हम गौर करते हैं कि उस रात क्या हुआ हो सकता है। उस रात का जिक्र करते हुए सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि वो 1 बजे मेरे कमरे में आए थे और उन्होंने कहा था कि तुम सो जाओ। चश्मदीद कहता है कि 13 की रात 2 बजे के आसपास उन्होंने रिया को ड्रॉप किया उनके घर पर। ये जो अपार्टमेंट है जिसमें सुशांत रहा करते थे ये ड्यूप्लेक्स है, यानी इसके 2 माले हैं, नीचे और ऊपर। ऊपर सुशांत, नीचे बाकी के लोग, घर के नौकर। अब हुआ ये भी हो सकता है कि रात में किसी वक्त सुशांत खुद गए हों और क्योंकि ये ड्यूप्लेक्स था किसी ने ध्यान ना दिया हो, और जैसा कि उनके कुक ने बताया भी कि ऊपर क्या हो रहा है इससे हमें नहीं पता चलता था और हमारा ध्यान नहीं होता था, तो हो सकता है बिना उनकी जानकारी के सुशांत निकल कर गए हों रात में और जब वापस आए हों तो खुद ही एंटर हुए हों, क्योंकि चाबी लेकर गए होंगे और अगर इतनी रात में कोई वापस आ रहा है तो अक्सर लोग चाबी लेकर जाया करते हैं। एक और बात जो यहाँ पर गौर करने वाली है कि उस दोपहर या उस सुबह जब इन लोगों को ये पता चला कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद है, उस समय एक गौर करने वाली बात यह है कि सुशांत के साथ काम कर चुका हर व्यक्ति इस बात को चीख चीख कर कह चुका है कि सुशांत को अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करने की आदत नहीं थी। वो लॉक नहीं करते थे, जब रिया होती थी तभी लॉक करते थे, इसके अलावा उनके घर का, उनके रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं होता था। तो ऐसे में इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल है। अंकित आचार्य ने भी इस बात को कहा था। अब अगर हम उस रात के बारे में फिर से देखें कि हो सकता है क्योंकि ड्यूप्लेक्स फ्लैट है, ऊपर क्या हो रहा है नहीं पता, हो सकता है सुशांत देर रात आए हों और उन पर हमला करने वाला पहले से ही छत के रास्ते से आकर बैठा हो, क्योंकि सीबीआई ने कहा है कि पिछला दरवाज़ा जो बिल्डिंग का है वहाँ कोई चौकीदार नहीं होता और टेरेस का रास्ता सुशांत के कमरे तक जाता है। और हो ये भी सकता है कि उस टेरेस के रास्ते से सुशांत के रूम तक पहुंचने के लिए जो दरवाज़ा है उसे घर के ही किसी शख्स ने खोला हो सकता है वो हत्यारा सुशांत के घर के किसी नौकर से मिला हुआ हो। ऐसे में अगर सुशांत देर रात आते हैं और ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद तो उनकी आवाज़ आएगी नहीं, जैसा कि खुद नीरज ने कहा, और उनके साथ कुछ होता है तो उसकी आवाज़ें नीचे तक नहीं आएंगी, और जो हमलावर है वो पहले से ही आकर बैठा हुआ है टेरेस के रास्ते। तो ये भी एक संभावना हो सकती है। देखिए, इस समय में हम सिर्फ संभावनाएं जता सकते हैं, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि कल के दिन दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज होने वाला है। दफ़ा 302 का मतलब मर्डर या हत्या होता है। अब घर के लोगों के जो बयान आए हैं उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि ऊपर की आवाज़ें नीचे नहीं आती। एक पिछला दरवाज़ा है बिल्डिंग का जहां चौकीदार नहीं होता, वहां से एक रास्ता टेरेस के रास्ते सुशांत के घर तक आता है। सुशांत शायद रात में घर से बाहर थे, क्योंकि अगर चश्मदीद की बात को देखें, जाहिर है 2-3 बजे तक बाहर थे, तो जब आए होंगे तो खुद ही अंदर घुसे होंगे चाबी लेकर, और हो सकता है इस दौरान कोई उनके घर में घुसकर बैठा हो। लाइट, जैसा कि उन्होंने बताया, पड़ोसन ने भी बताया कि लाइट जल्दी बंद हो गई थी उस दिन, और नीरज ने खुद कबूल किया कि लाइट घर में एक ही जला करती थी रात के वक्त, क्योंकि सुशांत खुद कहते थे कि लाइट बंद रखा करो, कोई एक ऑन रखो। तो अब ऐसे में हम जो पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं कि ऊपर की आवाज़ नीचे तक नहीं आती, एक पीछे दरवाज़ा है, टेरेस का रास्ता है, कोई भी आ सकता है क्योंकि चौकीदार नहीं है पिछले दरवाजे पर,
और ऊपर की आवाज़ें नीचे तक नहीं आती। सुशांत उस रात बाहर थे घर से, अगर हम चश्मदीद की बात को सही मानते हैं तो हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसा हो गया हो जो किसी को ना पता चला हो, या शायद पता चला भी हो तो जो अंदर घुसा है उससे ये इनमें से कोई एक या सब के सब मिले हुए हों, इसीलिए वो अंदर तक घुस पाया। और फिर सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की है कि अगली सुबह जब दरवाज़ा अंदर से बंद था तो किसी को हैरत नहीं हुई कि एक व्यक्ति जो कभी अपना दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं करता, आज ऐसा क्या हो गया जो बंद कर रहा है। तो ये वो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब इन सबको सीबीआई के सामने देने होंगे, और जब 164 के तहत जब अपना स्टेटमेंट दर्ज कराएंगे, 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होता है जिसे आप बदल नहीं सकते। ऐसे में उम्मीद है कि पूरा सच निकल कर सामने आने वाला है।